हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनपीएस नोइया वाले। आई एम वकील गोदारा। आज आपके सामने उपस्थित हैं 10th क्लास का जो हमारा टॉपिक चल रहा था 13th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसके अंदर हमने 13.1 और 13.2 के 4 सम किए थे और 13.2 के जो आगे के सम हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पिछली वीडियो में भी आपका रिस्पांस काफी अच्छा रहा है, काफी बच्चों ने उस वीडियो को देखा है, उनको फॉलो किया है और काफी फायदा उन चीजों का उठाया है। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए आप और हमारा यूट्यूब चैनल जो एनपीएस नोइया वाली है वो देखते रहिए। आज का जो हमारा सम है वो है सम नंबर 5। आज हम स्टेटमेंट लिखेंगे नहीं, स्टेटमेंट में बेसिकली इसके मैथ के थ्रू आपको समझाऊंगा और जैसे ही आप सम करोगे तो मैथ आपके पास होना चाहिए और स्टेटमेंट जो है वो उसमें से आप राइट करके उसके पास सम किया करो। एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी आप मैथ का सम करते हो तो ऊपर स्टेटमेंट जरूर लिखी होनी चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि स्टेटमेंट तो मैथ में दे रखी है तो हम मैथ उसमें नोटबुक में लिखने की क्या जरूरत है। जब आप रिवीजन करते हो उस टाइम ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है आपके लिए कि अगर वहां स्टेटमेंट लिखी हुई है नोटबुक के अंदर तो स्टेटमेंट पढ़ी और नीचे उसका जो सम है वो आपको सोल्यूशन किया ही होता है, तो वो इजी हो जाता है। तो जो भी आप एक्सरसाइज करो, जो भी चैप्टर करो, तो उसमें सबसे पहले जो भी सम करोगे तो उसकी स्टेटमेंट पहले राइट कीजिए, उसके बाद उस सम को करना स्टार्ट कीजिए। तो सम नंबर 5 है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो कोन के टाइप में है। Its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter। यानी आपको एक कोन दे रखा है इस टाइप का और इस कोन का जो ऊपर का हिस्सा है वो ओपन है, ये वैसे दे रखा है। अब इसकी जो हाइट आपको दे रखी है वो है 8 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद उसमें दे रखा है कि इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिंच, यानी इसको पानी से भरा हुआ है। व्हेन लीड शॉट ईच ऑफ द विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, यानी इसके अंदर लीड शॉट डाला जाता है, यानी छोटे छोटे कंकर यानी गोलियां जो होती है वो इसमें डाली जाती है। किसके टाइप की है वो जो गोली जो है वो स्फीयर की टाइप की है, जिसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। आर ड्रॉप इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। जब इसमें वो गोलियां डाली जाती है तो उसका 1/4 पार्ट जो है पानी का वो ऊपर आ जाता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट, हमें नंबर ऑफ लीड शॉट निकालना है कि इसमें हमें कितनी गोलियां आ सकती है। तो इसके अंदर इस तरीके से छोटी छोटी गोलियां जो है वो इसमें डाली जाती है, तो इसका जो पानी का 1/4 पार्ट है ना वो खाली हो जाता है। तो क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कॉन, रेडियस ऑफ कॉन है आपका 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन 8 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ स्फीयर यानी स्फीरिकल जो लीड शॉट दे रखा है उसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर है। और लेट करेंगे नंबर ऑफ लीड शॉट, लीड शॉट का नंबर ऑफ लीड शॉट निकालना उसको हम एन लेट करते हैं। तो एक तो कौन है तो यहां लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ 1/4 ऑफ कोन, यानी कोन का जो 1/4 है ना उसकी वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि जब उसमें लीड शॉट डाला जाता है तो 1/4 पार्ट जो है वो खाली हो जाता है। तो लीड शॉट जो है किसके टाइप का है, लीड शॉट वो स्फीयर की टाइप का है, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4/3 पाई आर की क्यूब और इसके साथ n से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ लीड शॉट हमें फाइंड करना है। इक्वल टू 1/4 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। तो n इंटू 4/3 पाई इंटू
आर हमें दे रखा है रेशियो का 0.5, यानी 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 इंटू में पाई। रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ लीड शॉट निकालना है तो इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा। तो 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 2 जा और 2 2 जा कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई अपॉन 6 इधर रिमेन रहेगा। इस साइड में क्या रहेगा 4 के हटेंगे 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 2 जा 50 अपॉन 3 पाई। एन निकालना है तो 50 अपॉन 3 पाई है, ये जो पाई अपॉन 6 है इधर जाके पड़ जाएगा 6 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल 3 2 की टेबल पे काटेंगे, नंबर ऑफ लीड शॉट आपका कितना आ गया 100 आ जाएगा। इस तरीके से अगर नंबर ऑफ थिंग्स अगर आपको निकालनी है तो दोनों वॉल्यूम्स को हम इक्वल भी लिख सकते हैं और एक वॉल्यूम को दूसरी वॉल्यूम से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका सम नंबर 6। ए सॉलिड आयरन कोर कंसिस्टेड ऑफ ए सिलेंडर हाइट 2 to 0 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। आपको एक सिलेंडर दे रखा है इस टाइप का, ये सिलेंडर है आपके पास, इस सिलेंडर की हाइट दे रखी है आपको 2 to 0 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर, which is surrounded by another cylinder height 60 सेंटीमीटर and radius 8 सेंटीमीटर। यानी इसके ऊपर एक स्मॉलर सिलेंडर आपको दिया है जिसकी जो हाइट है वो है आपकी 60 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो हमें एक तो टोटल वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम निकाल के हमें निकालना है फाइंड द मास ऑफ द पोल। इस पोल का मास निकालना है कि इस पोल के अंदर कितना लोहा लगा हुआ है, जिसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन की उसने कैपेसिटी दे रखी है कि 8 ग्राम मास है और इसकी जो वॉल्यूम आएगी उसके अंदर टोटल कितना मास होगा, ग्राम दे रखा है, किलोग्राम में भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले क्या दे रखा है डायमीटर ऑफ लार्जर सिलेंडर, जो बड़ा सिलेंडर है उसका डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल लो उसका, रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर जिसको हम कैपिटल आर लिखेंगे 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर कैपिटल एच लिख देंगे 2 to 0 सेंटीमीटर आ जाएगी और रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर 8 सेंटीमीटर है जिसको हम स्मॉलर आर लिख सकते हैं और हाइट क्या आ जाएगी इसकी, हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर 60 सेंटीमीटर। टोटल वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम ऑफ पोल तो क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, यानी दोनों जो सिलेंडर है उनकी वॉल्यूम्स को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो लार्जर का सिलेंडर की फॉर्मूला तो वॉल्यूम का सेम ही होना है, उसमें हम कैपिटल आर और कैपिटल एच लिखेंगे, इसमें स्मॉलर आर और स्मॉलर एच लिखेंगे। पाई उसने आपको दे रखा है कि 3.14 दे रखा है, अगर मान दिया होता तो 22/7 हम ले सकते हैं। कैपिटल आर है 12 इंटू 12 इंटू एच है आपका 2 to 0 प्लस 3.14 ये है 8 इंटू 8 इंटू 60। दोनों में 3.14 कॉमन ले लो, अंदर ये रहेगा, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है आपने, वो मल्टीप्लाई आएगी 31680 प्लस ये कॉमन आ गया,
कॉमन आने के बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है जो आएगी 3840। इन दोनों को ऐड करोगे आप, ऐड करने पे आएगा 35520। इसकी मल्टीप्लाई 3.14 से आपने करनी है तो वो आएगा अपना 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आई आपकी टोटल वॉल्यूम। अब हमें इसका मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए उसने ये दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मास ऑफ पोल। 1 सेंटीमीटर क्यूब पे पोल का मास कितना है? 8 ग्राम है। और हमें कितने सेंटीमीटर क्यूब पे निकालना है? 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब मास ऑफ पोल निकालना है। तो 8 इंटू में 111,532.8 आएगा। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई आपकी आएगी 89। ये ग्राम में है तो इसका किलोग्राम बना लो आप। किलोग्राम बनाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो 1000 अगर लगा देंगे तो इसमें आ जाएगा किलोग्राम में। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 का 64, कैरी रहेगा 6, 8 2 16 और 6 22, 2 आ गया, 24 और 2 26, 2 आ गया और 40 और 2 42 आ गया, 4 रह गया, 8 और 4 12, कैरी 1 आ गया, 8 और 1 9 और 8 अपॉन में आ गया 1000। यानी 3 पॉइंट छोड़ के हम डेसिमल और लगा देंगे। ये 3 पॉइंट छोड़ के डेसिमल आएंगे, आपका आ जाएगा 892.26। यहां तक ले लेंगे, ये किलोग्राम आपका क्या आ जाएगा? मास ऑफ पोल आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर मास ऑफ पोल आपका सेंटीमीटर क्यूब में ग्राम में दे रखा है तो उसको किलोग्राम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 1000। नेक्स्ट 7th सम है स्टूडेंट्स, ए सॉलिड consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on hemisphere of radius 60 centimeter। यानी आपके पास है एक कोन दे रखा है आपको इस तरीके का, ये कोन है। इस कोन के ऊपर वो कहता है कि हेमिस्फीयर है। कोन के ऊपर क्या है? हेमिस्फीयर। सॉलिड कंसिस्ट ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। कोन स्टैंडिंग है, सॉरी, ये जो आपको एक हेमिस्फीयर दे रखा है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है। ये शेप है आपके पास, जिसके अंदर इसकी जो कोन है इसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर और इनका रेडियस दोनों का सेम है 60 सेंटीमीटर। Is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touch the bottom। यानी इस पूरे को क्या करना है? एक सिलेंडर के अंदर हमें डालना है। इस तरीके का एक सिलेंडर है आपके पास, इस सिलेंडर के अंदर हमें इस पूरे को जो पानी से भरा हुआ है, इस सिलेंडर के अंदर हमें क्या करना है? ये हेमिस्फीयर और जो कोन है मिक्स किया हुआ है जो दोनों को, ये इसके अंदर डालना है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जब इसको इसके अंदर डालेंगे तो पानी कितना रिमेन बचेगा? इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है और जो सिलेंडर की हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है। तो इसको सेम टू सेम इस तरीके से उठा के और इसके अंदर डाल दिया। रेडियस तो इसका भी सेम ही है, ये रेडियस है, ये इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर जब ये डालेंगे तो कितना रिमेनिंग वाटर जो है इसके अंदर कितना रिमेन रहेगा? तो देखिए इसमें क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों का रेडियस हमने लिख दिया 60 सेंटीमीटर आर। हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी है? 120 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का रेडियस भी वो कहता है कि 60 सेंटीमीटर ही है। हाइट ऑफ सिलेंडर
कितनी है 180 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब हमें रिमेनिंग वाटर निकालना है, तो रिमेनिंग वाटर, तो रिमेनिंग वाटर में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर की वॉल्यूम में से क्या माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेसल। जो भी वेसल ये बना हुआ है, ये जो वेसल बना हुआ है ये इसके अंदर डाला है, तो वेसल का जो वॉल्यूम है वो माइनस करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस करेंगे वेसल। वेसल क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आपको भी पता है कि हेमिस्फीयर के साथ अटैच करके, और ये पूरा वेसल हेमिस्फीयर और कोन को अटैच करके वेसल बनाएगा, तो दोनों की वॉल्यूम को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर की क्यूब आ जाएगा। देखिए पाई कितना है 22/7, क्योंकि 3.1 कोड नहीं दे रखा। रेडियस इसका ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल एच है, 60 इंटू 60 इंटू 180 माइनस, ये 12 के माइनस हो जाएगा 1/3 पाई 22/3 60 इंटू 60 इंटू 120, ये भी 12 के माइनस का हो जाएगा 2/3 पाई 22/7 60 इंटू 60 इंटू 60 3 टाइम्स। अब देखो इन तीनों में से एक चीज कॉमन आ रही है, क्या आ रही है 22/7 इंटू 60 इंटू 60, ये चीज कॉमन आ रही है। तो ये चीज अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा आपका 180, और यहां से अगर मैंने ये चीज कॉमन ले ली तो 1/3 इंटू 120 यानी 40 रहेगा आपका। और यहां से भी मैं अगर ये चीज कॉमन ले लूंगा और 3 से कैंसिल करूंगा 22 का क्या रहेगा 40 रहेगा, यानी आपके पास रहेगा 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू में 180 में से ये 80 माइनस होगा, कितना रहेगा 100। अब इनकी मल्टीप्लाई करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो पीछे तो 2 और 2 4 तो 0 आ गई, और 6 6 का 36 हो गया, 36 की 2 से करूंगा तो 72 और 7 79/7, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आपका। इसको अगर मीटर क्यूब में हम निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर बनाते हैं तो 1/100 लिखते हैं, और यहाँ क्या है क्यूब का मतलब सेंटीमीटर कितने टाइम है 3 टाइम है। तो अगर इसको मीटर बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 टाइम 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 टाइम करूंगा तो ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, ये पॉइंट छोड़ के 7.92/7 आ गया। इसको डिवाइड कर दो आप, 7 बन जा 7 बन जा 7, कितना रहेगा 2 7 3 जा 21, कितना रहेगा 1 7 बन जा 1। अप्रोक्सीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब के अंदर आपका क्या आएगा, जो रिमेनिंग वाटर है वो आएगा। इतना जो वाटर है वो मीटर क्यूब में आपके पास रिमेनिंग। नेक्स्ट सम स्टूडेंट्स, 8th सम, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long and 2 cm diameter. The diameter of a spherical part, यानी आपको क्या दे रखा है स्फीरिकल पार्ट इस तरीके से दे रखा है, ये स्फीरिकल पार्ट है, इसके ऊपर क्या दे रखा है एक नेक दे रखी है। आपने एक सुराही का नाम सुना होगा कि पुराने टाइम के अंदर जो खेत में किसान जाते होते थे तो वो इसमें पानी रखते होते थे, और इसके चारों ओर कपड़ा भी लगा देते थे ताकि पानी क्या रहे ठंडा रहे उसके। तो इसको इस सब में बना दिया उन्होंने। अब ऊपर का जो नेक है वो है सिलेंड्रिकल, जिसकी हाइट है 8 मीटर 8 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर।
नीचे का जो पार्ट है वो है आपका सफेरिकल, उस सफेरिकल पार्ट का डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर। अब वो कहता है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, कि इसके अंदर कितना पानी आता है, ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345। एक लड़का है जो कहता है कि इसकी वॉल्यूम जो है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब आती है। तो हमें चेक करना है कि उस बच्चे का आंसर करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, जिसमें पाई लेना है 3.14, यानी पाई आपको कितना कहा उसने, 3.14। तो नेक है सिलेंड्रिकल टाइप, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का डायमीटर आपका 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगा, और रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ गया। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 8 सेंटीमीटर है, और डायमीटर ऑफ स्फीरिकल पार्ट का डायमीटर कितना है, 8.5 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या आ जाएगा इसका, और रेडियस ऑफ स्फीरिकल पार्ट, तो रेडियस आ जाएगा 8.5 अपॉन में 2 कर देंगे। अब इसका डेसिमल हटा के मैंने 0 लगा दिया, 5 के टेबल पे 17, 5 के टेबल पे 4, यानी 17/4 जो है आपका रेडियस है। अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम ऑफ जो भी वेसल है उसकी, तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सिलेंडर की वॉल्यूम है आपकी पाई r स्क्वायर h, और इसका है 4/3 पाई r की क्यूब। अप्लाई कीजिए, पाई यानी 3.14, सिलेंडर का रेडियस 1 × 1 × 8, 4/3, 3.14, इसका रेडियस है 17/4 × 17/4 × 17/4। तो इसकी तो डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 4 32, 11 और 24 और 25। यहां 4 से 4 कैंसल, 3.14, 17 × 17 × 17 की मल्टीप्लाई करोगे 4913 आएगा, 4 4 16, 3 48 आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आपने करके देखनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई आएगी आपकी 15,426 अपॉन 82, अपॉन क्या आ जाएगा 48। जब इसको 48 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 321.39। इन दोनों को ऐड करना है, 9 और 11, और कैरी बना है 4 और 1 5, और 5 और 1 6, 4 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब उस बच्चे ने निकाली थी 345, लेकिन हमारी कितनी आई है 346.51। तो जो बच्चे ने जो वॉल्यूम इसकी निकाली थी वो इनकरेक्ट थी, और करेक्ट वॉल्यूम क्या आ जाएगी 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.2, जिसके 4 सम हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, और लास्ट के 4 सम हमने आज किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है बाकी वीडियोस की तरह ही आपको पसंद आएगी, और काफी अच्छा वर्क जो है आप नोटबुक पे कर भी रहे हैं, क्योंकि जो एनपीएस के स्टूडेंट्स हैं उनकी नोटबुक हमने चेक की है, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। और बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी स्कूल से हैं, हमारे साथ एनपीएस नोनिया वाली जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके साथ टच में रहिए, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि स्टडी के साथ साथ मोटिवेशन भी बहुत जरूरी होता है, आर्ट भी बहुत जरूरी है। तो जो भी आर्ट्स की वीडियो बनाई जाती है, तो आर्ट की वीडियो आप जो भी आर्ट आपको सिखाई जाती है वो भी आप घर पे बना के देखिए, और मोटिवेशन वीडियो है वो भी आपको बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि अकेली स्टडी ही सब कुछ नहीं होती, हमें जिंदगी के अंदर मोटिवेशन का होना भी बहुत जरूरी होता है। तो कीप इन टच विद एनपीएस नोनिया वाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनपीएस नोनिया वाली।